हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आज हम लोग करने वाले हैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सेशन जिसका नाम है ज्योग्राफी का रामबाण। ये ज्योग्राफी सीयूईटी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट सेशन है। अगर आपने ऑनर्स करना है ज्योग्राफी से और अच्छे यूनिवर्सिटीज़ में एडमिशन लेना है तो आपको सीयूईटी पेपर ज्योग्राफी का क्वालिफाई करना पड़ेगा। और उसके लिए आज हम लोग लाए हैं टॉप 100 क्वेश्चंस, वो 100 क्वेश्चंस जिससे बहुत सारे क्वेश्चन आपको डायरेक्ट रिपीट होते हुए नजर आएंगे। तो चलिए करते हैं आज के शानदार सेशन को। वीडियो पर अगर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को लाइक कीजिएगा, वीडियो को शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं आज के सेशन को। क्वेश्चन नंबर 1 क्या कहता है, ध्यान दीजिएगा। पहला कहता है भूगोल का जन्मदाता किसे कहते हैं। तो हिकेटियस को भूगोल का जन्मदाता कहा जाता है। याद रखिएगा, आधुनिक भूगोल का जन्मदाता जो है वो अलेक्जेंडर वान हम्बोल्ट को कहा जाता है। तो भूगोल का जन्मदाता हिकेटियस है, आपको याद रखना है। कहीं कहीं आपको इरेटोस्थनीज भी मिलेंगे पर हिकेटियस इसका सही आंसर होगा। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 कहता है कि किसे भौतिक भूगोल का जनक कहा जाता है। तो पोलिडोनियम को भौतिक भूगोल का जनक कहते हैं। पोलिडोनियम आपको याद रखना है, इन्हें भौतिक भूगोल का जनक कहा जाता है। तीसरा महत्वपूर्ण क्वेश्चन है कि विश्व मानचित्र का निर्माता किसने किया था। विश्व के मानचित्र का निर्माण, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। दुनिया का जो मैप है, वर्ल्ड मैप जो आप देखते हैं, उसका निर्माण किसने किया था। तो अनेक्सिमेंडर ने किया था। अनेक्सिमेंडर ने दुनिया के मैप का निर्माण किया था, विश्व मानचित्र का निर्माण किया था। आगे क्वेश्चन देखिएगा कि भारत में बहने वाली कौन सी नदी कर्क रेखा को 2 बार काटती है। भाई भारत के बीचों बीच से कर्क रेखा गुजरती है, उसको 2 बार काटती है। ऐसी नदी कौन सी है जो कर्क रेखा को 2 बार कट करेगी। तो माही नदी इज द राइट आंसर। माही आपको याद रखना है कि 1 ओवर में 2 छक्के लगाते हैं माही, यानी कि महेंद्र सिंह धोनी। तो वैसे आप याद रखिएगा, कर्क रेखा को 2 बार काटती है माही नदी, आपको याद रखना, आसानी से याद हो जाएगा। आगे देखिए, गल्फ स्ट्रीम किसके कारण उत्पन्न होती है। तो जल स्तर में विभिन्नता के कारण। तो जल स्तर में विभिन्नता के कारण गल्फ स्ट्रीम एक जलधारा है। मैं आपको जलधारा का थोड़ा सा कॉन्सेप्ट समझाने की कोशिश करता हूँ। ये देखिए, ये हमारी पृथ्वी है। पृथ्वी के बीचों बीच से जो रेखा जाती है उसे भूमध्य रेखा या विषुवत रेखा या 0 डिग्री अक्षांश कहते हैं। इसके ऊपर जो होता है वो उत्तरी गोलार्ध होता है, इसके नीचे जो होता है वो दक्षिणी गोलार्ध होता है। इंग्लिश में उत्तरी गोलार्ध को नॉर्दर्न हेमिस्फीयर और दक्षिणी गोलार्ध को साउथर्न हेमिस्फीयर कहा जाता है। ये आपको ध्यान में रखना है। अब बात क्या है कि आप इसे थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। बात है कि ये जो पृथ्वी है, इससे जो विषुवत रेखा से होकर जो जलधारा ऊपर की ओर जाएगी उसे गर्म जलधारा की कैटेगरी में रखा जाता है। विषुवत रेखा से जो ऊपर की ओर जलधाराएं जाएंगी उसे गर्म जलधारा की कैटेगरी में रखा जाता है। और ध्रुवों से जो विषुवत रेखा की ओर जलधाराएं आती हैं उसे ठंडी जलधारा के कैटेगरी में रखा जाता है। तो गल्फ स्ट्रीम कैसी जलधारा है, गर्म जलधारा है। जहाँ गर्म और ठंडी जलधाराएं आपस में मिलती हैं वहाँ फॉग का निर्माण होता है। और फॉग जो बनता है, वो जो फॉग बनता है वो मछलियों के पालन के लिए बहुत ही अति उत्तम होता है। याद रखिएगा। तो ये था कुछ जलधारा का कॉन्सेप्ट, इसे आपको ध्यान में रखना है। आगे क्वेश्चन क्या कहता है कि क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे छोटा संघ शासित प्रदेश कौन सा है। तो लक्षद्वीप है, ये आपको ध्यान में रखना है। और भारत का सबसे बड़ा संघ शासित प्रदेश अभी वर्तमान में लद्दाख है, इसे आपको ध्यान में रखना है। आगे देखिए, कहता है क्वेश्चन नंबर 7, कौन सी चोटी अंडमान निकोबार द्वीप समूह से ऊंची है। तो सैंडल पीक अंडमान निकोबार द्वीप समूह की सबसे ऊंची चोटी है। तो अंडमान निकोबार द्वीप समूह की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है। तो सैंडल पीक है, आपको ध्यान में रखना है। 8वां क्वेश्चन कहता है किस देश के साथ भारत की सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा लगती है। सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा बांग्लादेश के साथ लगती है। ये आपको इंपॉर्टेंट है और याद भी रखना है कि भारत की जो सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा है वो बांग्लादेश के साथ लगती है। क्वेश्चन नंबर 9 की ओर ध्यान दीजिएगा। 9 में क्वेश्चन फोकस कीजिएगा। कहता है बैरन द्वीप किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है जो भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी है। तो बैरन द्वीप भाई अंडमान निकोबार द्वीप समूह है और भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी है बैरन द्वीप। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये बार बार एसएससी और एमटीएस के एग्जाम हो या फिर जीडी के एग्जाम हो, ऐसे क्वेश्चन ज़्यादा बनते हैं। तो सीयूईटी में भी वैसे क्वेश्चन को रिपीट करने की संभावना ज़्यादा हो जाती है। तो आपको ध्यान में रखना है कि बैरन द्वीप भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी है और कहाँ पे है, तो अंडमान निकोबार द्वीप समूह या अंडमान द्वीप में है। ये आपको ध्यान में रखना है। एक 10वां क्वेश्चन कहता है भारत का सबसे बड़ा यूरेनियम खान जादूगोड़ा भारत के किस राज्य में स्थित है। तो जादूगोड़ा भाई झारखंड में है, इसको आपको ध्यान में रखना। जादूगोड़ा कहाँ है, झारखंड में है। 11 नंबर क्वेश्चन कहता है भारत में बहने वाली किस नदी को तिब्बत में सांगपो कहा जाता है। तो ब्रह्मपुत्र नदी को तिब्बत में सांगपो कहते हैं। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भारत में बहने वाली ब्रह्मपुत्र नदी जो है वो तिब्बत में सांगपो कहलाती है।
12वां क्वेश्चन कहता है नागार्जुन सागर परियोजना किस नदी पर स्थित है? तो कृष्णा नदी पर। देखिए अर्जुन को ज्ञान किसने दिया था? कृष्ण ने दिया था। तो आप यहाँ पे नागार्जुन में अर्जुन मिल रहा है और अर्जुन से रिलेट कीजिएगा कृष्ण को। तो नागार्जुन सागर परियोजना किस नदी में है? तो कृष्णा नदी में है, आपको ध्यान में रखना है। आगे देखिए मौसम की दशाओं का अध्ययन को क्या कहा जाता है? तो मौसम की दशाओं का अध्ययन को मेट्रोलॉजी कहा जाता है। देखिए मौ से मौसम, एम से मौसम और एम से मेट्रोलॉजी, एम आपको याद रखना है। एम से आप इसे याद रख सकते हैं। तो इंपॉर्टेंट है और आसान भी है, याद रखना। 14वां क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा, फोकस कीजिएगा कि मैगलन जल डमरू मध्य कहाँ स्थित है? तो मैगलन जो जल डमरू मध्य है वो प्रशांत महासागर में है एवं दक्षिण आर्कटिक अटलांटिक महासागर के बीच है। तो मैगलन जल डमरू मध्य कहाँ पे है? प्रशांत महासागर और दक्षिण अटलांटिक महासागर के बीच में है, ये आपको ध्यान में रखना है, इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रख लीजिएगा। आगे क्वेश्चन नंबर 15 कहता है कि अरावली और विंध्य क्षेत्र के बीच कौन सा पठार स्थित है? तो मालवा पठार। अरावली और विंध्य क्षेत्र के बीच मालवा पठार है, ठीक है। तो माल लाओ आपने याद रखना है, अब माल लाओ, अब माल लाओ, लाओ। तो अब से हो गया अरावली और माल से हो गया मालावर पठार, ठीक है। अब से हो गया अरावली और माल से हो गया मालावर। तो अब माल लाओ यानी कि अरावली पर्वत और विंध्य क्षेत्र जो है के बीच में कौन सा पठार है? तो मालावर, ये आपको इससे याद हो जाएगा। आगे देखिए 10वां क्वेश्चन कहता है कि किस बंदरगाह को बंटवारी का पुत्र कहा जाता है? बंटवारे का पुत्र कहा जाता है किसे? तो भारत के गुजरात राज्य के कच्छ जिले में स्थित कांडला बंदरगाह को बंटवारे का पुत्र कहा जाता है। तो कांडला बंदरगाह कहाँ पे है? तो गुजरात में है, बिल्कुल ही आपको याद रखना है, गुजरात में है। और वो बंटवारा के समय भारत और पाकिस्तान में डिवाइड हो गया था, इसलिए इसे बंटवारे का पुत्र कहा जाता है। आगे देखिए कहता है 17 नंबर क्वेश्चन, मिट्टियों के अध्ययन को क्या कहते हैं? तो पेडोलॉजी कहता है। मिट्टियों के अध्ययन को क्या कहते हैं? पेडोलॉजी, ठीक है। साइकिल का जो पेडल होता है ना, वो जमीन से नीचे की ओर होता है। जमीन से नीचे की ओर, नीचे तो क्या रहती है? मिट्टी रहती है। तो पैडल से पेडोलॉजी आपको याद रखना है और नीचे क्या दिखता है? मिट्टी दिखता है। तो इसे आप आसानी से याद कर सकते हैं। रिलेट करके चीज़ों को अगर याद कीजिएगा तो आपको चीज़ें जो आसानी से याद हो जाएंगी, बहुत ही आसानी से याद हो जाएंगी। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 18 की ओर। 18 नंबर क्वेश्चन कहता है डैश भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह है। भाई भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह कौन हो सकता है? जो सबसे पहले प्रधानमंत्री बने, यानी कि जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह। पहले प्रधानमंत्री, सबसे बड़े प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू, और सबसे बड़ा बंदरगाह भी कौन सा? जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह मुंबई। इस तरह से आप चीज़ों को रिलेट करके याद कर रखने का कोशिश कीजिएगा, तो आपको जब ऑप्शंस देखने को मिलेंगे ना, तो उन ऑप्शंस में आप सही आंसर जो है वो आसानी से रिलेट करके लगा सकते हैं। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 19 की ओर चलते हैं। 19 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, देखिएगा। कहता है कि मालवा पठार में किस प्रकार की मिट्टी सर्वाधिक मात्रा में पाई जाती है? तो काली मिट्टी, ठीक है। काली मिट्टी, जो जिसके पास ज़्यादा माल रहता है ना, वो घमंड से अपना दिमाग काला कर लेता है ना। तो मालवा पठार में कौन सी मिट्टी पाई जाती है? काली मिट्टी। तो मालवा पठार में कौन सी मिट्टी पाई जाएगी? काली मिट्टी। इसे ध्यान में रखना है, रिलेट करके चीज़ों को याद रखना है, आसानी से याद हो जाएगा। आगे देखिए संगमरमर किस प्रकार की चट्टानों की श्रेणी में आता है? तो संगमरमर है कायांतरित, याद रखिएगा। संगमरमर जो है वो समय के साथ बदलता रहता है, ठीक है। एक बार में संगमरमर नहीं बनता, ये समय के साथ बदलकर चेंज होके बनता है। तो कायांतरित चट्टानें ऐसी ही होती हैं। तो संगमरमर कैसी चट्टान है? तो कायांतरित। अगर संगमरमर का फॉर्मूला पूछ ले तो CaCO3 होता है, इसे आपको ध्यान में रखना है, कैल्शियम कार्बोनेट। आगे चलिए चलते हैं। कहता है कि भारत के किस राज्य में मैकाल पर्वत श्रृंखला स्थित है? तो मैकाल जो है ना वो छत्तीसगढ़ में है। तो मैकाल कहाँ पे? छत्तीसगढ़ इज द राइट आंसर। आगे 22वां क्वेश्चन कहता है कि भागीरथी नदी पर बना टिहरी बांध बहुउद्देशीय परियोजना किस राज्य में स्थित है? भागीरथी नदी पर बना है टिहरी बांध परियोजना, तो किस राज्य में? उत्तराखंड में। भागीरथी उत्तराखंड में है, टिहरी बांध। तो टिहरी, टिहरी उतर कर भागी, उतर कर भागी, ये याद रखना है। तो टिहरी से हो गया टिहरी बांध परियोजना, उतर से हो गया उत्तराखंड और भागी से हो गया भागीरथी नदी। तो टिहरी उतर कर भागी, आपको इसको याद रख लेना है। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 23 कहता है कि माजुली द्वीप जो विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप है, भारत के किस राज्य में है? तो असम, असम में है, ठीक है। माँ से हमको बहुत आशा रहती है ना, माँ से बहुत आशा रहती है हमें। तो माँ से हो गया माजुली द्वीप और आशा से हो गया असम। तो माँ से हमें आशा रहती है, इसे आप रिलेट करके मैं इसे आपको याद करवा रहा हूँ, क्योंकि चीज़ें जब ऑप्शंस में आएंगी ना तो रिलेटेड चीज़ें आपको दिमाग में तुरंत क्लिक करेंगी। तो इसको आपको रिलेट करके याद करते रहना है। आप पेन एंड पेपर लेके जरूर प्रैक्टिस कीजिए। आप एक बार रिलेट करके याद करना सीख जाएंगे ना तो आपको आसानी से चीज़ें याद हो जाएंगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, फिर आगे को देखते हैं कि आगे क्या है क्वेश्चन। क्वेश्चन कहता है कि किसने कहा था कि भूगोल वह विज्ञान है जिसमें पृथ्वी को स्वतंत्र ग्रह के रूप में मान्यता देते हुए उसके समस्त घटनाओं एवं अंतर संबंधों का अध्ययन किया जाता है? तो कॉल रिटर ने कहा था कि पृथ्वी को एक स्वतंत्र ग्रह के रूप में कह सकते हैं और
उसके समस्त घटनाओं का अध्ययन कर सकते हैं। तो कॉल रिटर ने ऐसा कहा था। कुछ चीज़ों को तो आपको तो ऐसे ही याद रखना है, हर चीज़ों को आप रिलेट नहीं कर सकते, कुछ चीज़ों को आपको रटना भी पड़ेगा। तो 25वां क्वेश्चन कहता है हमारे पृथ्वी के निकट सबसे चमकीला और सबसे गर्म ग्रह कौन सा है? तो शुक्र। याद रखिए, सबसे गर्म ग्रह और सबसे चमकीला ग्रह शुक्र है। शुक्र को पृथ्वी की बहन भी कहते हैं, याद रखिएगा, पृथ्वी की बहन भी कहते हैं। शाम का तारा, भोर का तारा, रात का तारा, ये सारी संज्ञा भी शुक्र को ही दी जाती है। आगे देखिए, कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से गुजरती है? तो 8 राज्यों से होकर गुजरती है। कौन-कौन से राज्य है आपको कमेंट सेक्शन में बताना है। कमेंट करके बताइए कि कौन-कौन सी रेखा है जो कर्क रेखा से होकर गुजरती है, कौन-कौन से राज्य हैं भारत के। आगे 27वां क्वेश्चन कहता है कोरोमंडल तट किन 2 भारतीय राज्य की तटीय भूभाग को कहा जाता है? तो आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु को कोरोमंडल कहा जाता है। कोरोमंडल किनको कहते हैं? तो आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु को कोरोमंडल कहते हैं। इसे आपको ध्यान में रखना है। 28वां क्वेश्चन कहता है कि कर्नाटक राज्य में स्थित जोग प्रपात किस नदी पर है? तो शरावती नदी पर। जो शरारती करता है, जो शरारत करता है, जो शरारत करता है, उसे हम लोग देख नहीं पाते हैं ना, जो शरारत करता है, तो जो से जोग और शरारत से हो गया शरावती नदी, याद रखना। तो जोग जो है, जलप्रपात जो है वो शरावती नदी पर है, इसे आपको ध्यान में रखना है। 29वां क्वेश्चन कहता है कि सिपकिला दर्रा किस राज्य में है? तो हिमाचल में है, ठीक है। सिपकिला दर्रा किस राज्य में है? तो हिमाचल प्रदेश में, आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 30वां क्वेश्चन कहता है मध्य प्रदेश के किस जिले में हीरे की खान पाई जाती है? पन्ना में। मध्य में पन्ना है, याद रखिएगा। कॉपी के बीच में पन्ने में हम लोग चीज़ों को छुपा के रखते हैं ना, तो बीच में के पन्ने में चीज़ों को छुपा के रखते हैं हम लोग कॉपी में, तो बीच का हो गया मध्य प्रदेश, बीच मतलब मध्य, और पन्ना से हो गया पन्ना। तो इसे आपको ध्यान में रखना है। मध्य प्रदेश के किस जिले में हीरे की खान पाई जाती है? तो भाई पन्ना। आगे देखिए, सरदार वल्लभ भाई पटेल अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ स्थित है? तो अहमदाबाद गुजरात में, ठीक है। तो पटेल तो आपको समझ में ही आ रहा होगा कि गुजराती है, तो अहमदाबाद गुजरात आपको आसानी से याद रह जाएगा। आगे देखिए, 32वां क्वेश्चन कहता है नेताजी सुभाष चंद्र बोस अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ है? तो कोलकाता में। ये भी देखिए, नेताजी सुभाष चंद्र बोस बंगाली थे ना, तो उनके नाम पे हवाई अड्डा कहाँ हो सकता है? कोलकाता में हो सकता है। तो नेताजी सुभाष चंद्र बोस अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ पे है? तो कोलकाता में, आपको ध्यान में रखना है। आगे देखिए, सौरमंडल का सबसे चमकीला ग्रह कौन सा है? अभी मैंने रिपीट किया, शुक्र सबसे चमकीला ग्रह होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, मंगल ग्रह को हमारे सौरमंडल का लाल ग्रह कहा जाता है, किसके कारण ये रंग लाल होता है? तो आयरन ऑक्साइड के कारण इसका रंग लाल होता है और इसे हमारे सौरमंडल का लाल ग्रह कहते हैं। 35वां क्वेश्चन कहता है कौन सा ग्रह सूर्य के सबसे निकट है? तो बुध, यानी कि मरकरी जो है वो सबसे निकट स्थित है। 36वां क्वेश्चन देखिएगा, संयुक्त राज्य अमेरिका का न्यूयॉर्क शहर किस नदी के किनारे है? तो हडसन की नदी पर, ठीक है। न्यूयॉर्क शहर किस नदी पर है? हडसन। तो न्यू हट, याद रखिएगा, न्यू हट हम लोग याद करते हैं, पिज्जा हट बोलते हैं, तो एक न्यू पिज्जा का हट खुला है, तो न्यू हट। तो न्यू से हो गया न्यूयॉर्क और हट से हो गया हडसन। इस प्रकार से आप याद रख सकते हैं। आगे देखिए, कौन सा जलडमरू मध्य अमेरिका को रूस से अलग करता है? तो बेरिंग, ठीक है। बेरिंग मतलब बांटना, और अमेरिका से रूस को बांट दिया कौन? बेरिंग जलडमरू मध्य, इसे आपको ध्यान में रखना है। 38वां क्वेश्चन कहता है कौन सा जलडमरू मध्य प्रशांत महासागर को हिंद महासागर से जोड़ता है? तो भाई मलक्का प्रशांत महासागर को हिंद महासागर से जोड़ता है, ये इंपॉर्टेंट है। आगे 39वां क्वेश्चन कहता है कोयला बहुउद्देशीय परियोजना किस भारतीय राज्य में स्थित है? तो महाराष्ट्र में। तो कोयला बहुउद्देशीय परियोजना ये एक नदी घाटी परियोजना है, ये कोई कोयले की खान नहीं है, तो नदी घाटी परियोजना है कोयला बहुउद्देशीय परियोजना, और किस राज्य में स्थित है? तो महाराष्ट्र में है, आपको याद रखना है। 40वां क्वेश्चन क्या कहता है देखिए, भारत का वह एकमात्र राज्य जो मूंगा रेशम का उत्पादन करता है? तो असम जो है वो मूंगा रेशम का उत्पादन करता है। आगे देखिए, दक्कन का पठार का सबसे बड़ा जल प्रवाह तंत्र कौन सा है? तो गोदावरी। दक्कन पठार का सबसे बड़ा जल प्रवाह तंत्र गोदावरी है, याद रखिएगा। आगे देखिए, अमरावती जलाशय भारत के किस राष्ट्रीय उद्यान में स्थित है? तो इंदिरा गांधी वन्यजीव अभयारण्य, इसको याद रखना है। अमरावती कहाँ पे? तो इंदिरा गांधी वन्यजीव अभयारण्य, इसको आपको ध्यान में रखना है। आगे देखिए, किस प्रकार के ज्वार की ऊंचाई सबसे कम होती है? तो निम्न ज्वार, ठीक है। ऊंचाई कम मतलब निम्न, और निम्न ज्वार की ऊंचाई सबसे कम होगी। ये तो आसान सा सवाल था। चलिए, 44वां क्वेश्चन कहता है कि पृथ्वी अपनी धुरी पर किस ओर घूमती है? तो भाई पश्चिम से पूर्व की ओर। पश्चिम से पूर्व की ओर, यानी कि ये देखिए, ये हो गया पूर्व, ये हो गया पश्चिम, ठीक है। तो पूर्व हो गया, ये पश्चिम हो, तो इस साइड से घूमती है, क्लॉकवाइज घूमती है, तो पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती है पृथ्वी। आगे देखिए, क्वेश्चन नंबर 45 क्या कहता है कि भूमध्य या विषुवत रेखा के निकट किस तरह के वन पाए जाते हैं? तो किस तरह के वन पाए जाते हैं? तो उष्णकटिबंधीय वर्षा वन पाए जाते हैं भूमध्य रेखा और या फिर विषुवत रेखा के आसपास के क्षेत्रों में। आगे देखिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 46वां क्वेश्चन कहता है भारत के किस राज्य में एशिया के अंडों की टोकरी कहा जाता है? भारत के किस राज्य को? तो आंध्र प्रदेश को भाई एशिया के अंडों की टोकरी कहा जाता है। अंडे के उत्पादन में ना आंध्र प्रदेश जो है वो सबसे आगे है, इसे आपको ध्यान में रखना है। आगे देखिए, क्वेश्चन नंबर 47 कहता है कि क्षोभ मंडल में वायुमंडल की
किस परत को कहा जाता है? तो क्षोभ मंडल नीचे परत को कहा जाता है वायुमंडल की। आसान सा क्वेश्चन था। 48वां क्वेश्चन कहता है भौगोलिक आधार पर ब्रह्मांड के अध्ययन को क्या कहते हैं? तो कॉस्मोलॉजी कहा जाता है ब्रह्मांड के अध्ययन को। भौगोलिक आधार पर ब्रह्मांड के अध्ययन को कॉस्मोलॉजी कहते हैं, ये ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि एशिया का सबसे बड़ा मरुस्थल कौन सा है? गोबी। ठीक है, जब आपको सबसे ज़्यादा पसंद क्या है? गोभी खाना पसंद है ना, ठीक है। तो एशिया में हम लोग रहते हैं, तो एशिया के लोगों को सबसे ज़्यादा गोभी खाना पसंद है, ऐसे याद रख ली। तो एशिया का सबसे बड़ा मरुस्थल क्या हो गया? गोबी हो गया। ठीक है, आगे चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 50वां क्वेश्चन कहता है कि कौन सा देश कच्चे तेल का सबसे बड़ा भंडारक देश है? तो वेनेजुएला जो है वो कच्चे तेल का सबसे बड़ा भंडारक देश है। आपको वीडियो अगर पसंद आ रहा है ना, तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा, और जो क्वेश्चंस आपको पूछे जाते हैं ना, उनका जवाब तो कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा, ताकि आपकी तैयारी कम समय में बूस्ट हो जाए। अभी आप अगर नोट्स बनाइएगा, तैयारी कीजिएगा, एक सिरे से पीडीएफ को पढ़िएगा, उतना समय है नहीं। वीडियो को 2 बार 3 बार देखते रहिए, अपने सोते समय, बैठते समय, खाते समय वीडियो देखते रहिए, बस आपको यूं ही चुटकी में सारी चीज़ें याद हो जाएंगी। आगे चलिए 51वां क्वेश्चन क्या कहता है? देखिए, भारत का सर्वाधिक अभ्रक उत्पादन कौन सा राज्य में होता है? आंध्र प्रदेश में। अंडा, अभी मैंने आपको बताया अंडा और अभ्रक, ये दोनों का ही उत्पादन सबसे ज़्यादा आंध्र प्रदेश में होता है। आगे देखिए, किस प्रकार के चट्टानों में कोयला पाया जाता है? तो अवसादी चट्टानों में कोयला पाया जाता है, ये आपको ध्यान में रखना है। किस खनिज नमक का उत्पादन होता है? तो हैलाइड खनिज से नमक का उत्पादन होता है, ये आपको ध्यान रखना है। 54वां क्वेश्चन कहता है देश का कौन सा शहर भारत में हीरो के व्यापार के लिए प्रसिद्ध है? तो सूरत जो है, गुजरात का जो सूरत है वो भारत में हीरो के व्यापार के लिए प्रसिद्ध है। 55वां क्वेश्चन कहता है दाल के उत्पादन भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? तो प्रथम स्थान है दाल का, विश्व में दाल के उत्पादन में भारत का प्रथम स्थान है। छत्तीसगढ़ राज्य का बलोडीला शहर किस लिए प्रसिद्ध है? तो बालोडीला शहर जो है छत्तीसगढ़ का, वो लोहा अयस्क के लिए प्रसिद्ध है, ये आपको ध्यान में रखना है। 57वां क्वेश्चन क्या कहता है कि अधिकतर चट्टानों एवं खनिजों में कौन सा तत्व सबसे अधिक मात्रा में पाया जाता है? तो भाई ऑक्सीजन जो है ना, वो सबसे ज़्यादा पाया जाता है चट्टानों और खनिजों में, ये आपको ध्यान में रखना है। 58वां क्वेश्चन कहता है कि भारत में सबसे अधिक राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है? तो मध्य प्रदेश में, आपको ध्यान में रखना है। 59 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, 2011 के जनगणना के अनुसार भारत की कुल जनसंख्या विश्व की कुल जनसंख्या का कितना प्रतिशत है? तो 17.5% है, ये 2011 की जनसंख्या है। और अपडेटेड जनसंख्या में तो भारत आगे निकल चुका है, हालांकि कितना आगे है और वर्ल्ड पॉपुलेशन में भारत का कितना स्थान रहता है, ये तो आने वाला डेटा ही बताएगा। आगे देखिए, राजस्थान के किस जिले में केवलादेव घाना राष्ट्रीय उद्यान है? तो भरतपुर में केवलादेव है। ठीक है, याद रखिएगा, भरत तो एक देवता थे ना, भरत देव थे, तो भरतपुर याद रखिएगा, और देव से केवला देवी याद रखिएगा। चलिए आगे देखिए, वरुण ग्रह को की खोज किसने की थी? तो जोहान गाले ने की थी वरुण ग्रह की खोज, जोहान गाले ने वरुण ग्रह की खोज की थी, ऐसा आपको ध्यान में रखना है। आगे देखिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 62 कहता है सौरमंडल का एकमात्र ग्रह कौन सा है जहाँ जीवन है? भाई पृथ्वी, हमारी पृथ्वी है सौरमंडल का एकमात्र ग्रह जहाँ पे जीवन है। ये भी कोई क्वेश्चन है वो क्या? ऐसे क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं सीयूटी में, तो अजीब सवाल है ना। चलिए कोई बात नहीं, चलिए चलते हैं आगे क्वेश्चन के आगे, और इंटरेस्टिंग क्वेश्चन आने वाले हैं। तो ये क्वेश्चन कहता है 63वां क्वेश्चन पे ध्यान दीजिएगा, कहता है हेलेना मुख धूमकेतु का परिक्रमण काल कितने वर्षों का होता है? तो 76 वर्षों का। हेलेना मुख धूमकेतु जो है उसका परिक्रमण काल जो होता है, एक रोटेशन पूरा करने में वो 76 ईयर का समय लेती है, इसे आपको ध्यान में रखना है। आगे देखिए 64वां क्वेश्चन क्या कहता है, कहता है कि किसकी उपस्थिति के कारण हमारी पृथ्वी को नीला ग्रह कहा जाता है? भाई जल की उपस्थिति के कारण हमारी पृथ्वी को नीला ग्रह कहा जाता है, क्योंकि 3/4 जो है ना वो पानी है यहाँ पे, और 1/4 जो है वो लैंड है, तो पानी की मात्रा ज़्यादा है, इसी कारण से इसे नीला ग्रह कहते हैं। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बेसाल्ट जो एक प्रकार का चट्टान है, इनमें किस तत्व की मात्रा सर्वाधिक होती है? तो बेसाल्ट में लोहा पाया जाता है, इसे आपको ध्यान में रखना है। 66वां क्वेश्चन कहता है सिस्मोलॉजी किसका अध्ययन है? तो भूकंप का अध्ययन को सिस्मोलॉजी कहते हैं, ये याद रखिएगा। 67 नंबर क्वेश्चन कहता है कि किस प्रकार की चट्टानों में ग्रेनाइट पाया जाता है? तो घुसपैठ आग्नेय चट्टान में ग्रेनाइट पाया जाता है, ये आपको ध्यान रखना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आगे चलिए 68वां क्वेश्चन क्या कहता है कि विश्व में सबसे अधिक डाकघर किस देश में? भारत में। भाई डाक शब्द, डाकिया, ये सब भारत है ना, तो भारत में सबसे ज़्यादा डाकघर है, याद रखिएगा। 69वां क्वेश्चन कहता है तंबाकू उत्पादन में विश्व में कौन सा स्थान है? तो चीन जो है वो तंबाकू के उत्पादन विश्व में प्रथम स्थान रखता है, तो ये आपको ध्यान में रखना है। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 70 कहता है लाल सागर और भूमध्य सागर को आपस में जोड़ने वाली नहर कौन सी? स्वेज नहर जो है वो लाल और भूमध्य सागर को जोड़ती है, इसे आपको ध्यान में रखना है। चलिए आगे इंपॉर्टेंट 71 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, भारत एवं पाकिस्तान के बीच
स्थित अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा को क्या कहते हैं? रेड क्लिफ, मैंने पहले के क्लासेस में भी बताया है। भारत और पाकिस्तान के बीच में जो लाइन है भाई, वो उसे रेड क्लिफ के नाम से जानती है, क्योंकि इसे रेड क्लिफ ने तैयार किया था। आगे देखिए 72वां क्वेश्चन कहता है, दुनिया में सोने की सबसे बड़ी खान किस देश में स्थित है? तो कनाडा में। ठीक है, सोना कहाँ पहनते हैं भाई? सोने का ज़्यादातर कान में पहना जाता है ना, सोना देखिएगा औरत ज़्यादातर कान में पहनना पसंद करती है, तो सोना से आप याद रखिएगा सोने की खान, और कान से कनाडा याद रखिएगा। चलिए आगे देखिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 73 नंबर क्वेश्चन, विश्व का सबसे पहला राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? तो सबसे पहला उद्यान कौन सा है? तो येलोस्टोन पार्क, संयुक्त राज्य अमेरिका। येलोस्टोन पार्क कहाँ है? यूएसए में है, आपको याद रखना है। ये विश्व का सबसे पहला उद्यान है। 74 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, विश्व का दूसरा सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? तो अफ्रीका है भाई। हम लोग एशिया के बाद अक्सर यूरोप बोलते हैं, आप देखिएगा एशिया, यूरोप, अफ्रीका ऐसे बोलते हैं, पर ऐसा नहीं है। विश्व का दूसरा सबसे बड़ा जो महाद्वीप है वो यूरोप है। और विश्व में सबसे पहले जीवन की उत्पत्ति जो होती है, वो भी माना जाता है कि जीवन की सबसे पहले उत्पत्ति जो हुई थी वो अफ्रीका में ही हुई थी। और ऐसा माना जाता है कि अंतिम समय तक जो जीवन रहेगा वो अफ्रीका में ही रहेगा। चलिए आगे देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 75 क्या कहता है? देखिए 75 नंबर क्वेश्चन कहता है, विश्व का सबसे बड़ी नदी नील पर बसा हुआ सबसे बड़ा शहर कौन सा है? तो काहिरा, मिस्र का काहिरा जो है ना, वो नील नदी पर बसा हुआ सबसे बड़ा शहर, सबसे बड़ी नदी है ना विश्व की, तो जहाँ भी जाएगी सबको काहिर कर देगी। ये काहिर कर देगी बोलते हैं ना, काहिर कर देगी। तो काहिरा नदी जो है वो नील नदी पर बसी हुई है, और काहिरा शहर जो है नील नदी पर बसा हुआ, और विश्व का सबसे बड़ा शहर है काहिरा, आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट। 76 नंबर क्वेश्चन कहता है, विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप, एशिया महाद्वीप का सबसे बड़ा देश कौन सा है? तो एशिया का सबसे बड़ा देश चीन है, आपको ध्यान में रखना है। और ऐसे एशिया का एकमात्र सबसे बड़ा देश कहते हैं तो रूस हो जाता है, पर रूस को क्यों नहीं? क्योंकि रूस तो यूरोप का भी कुछ हिस्सा इसमें है, तो इसलिए इसको एशिया के अगर परफेक्टली कहें तो चीन हो जाएगा आंसर। आगे देखिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 77 नंबर क्वेश्चन, दुनिया में खारे पानी की सबसे बड़ी झील कौन सी है? कैस्पियन। ठीक है, कैसे पिए? खारा पानी कैसे पिए, याद रखिए, कैस्पियन, कैसे पिए खारा पानी। तो खारे पानी की सबसे बड़ी झील क्या हो गया? कैस्पियन सागर, इसे आपको ध्यान में रखना है। आगे देखिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन 78 नंबर क्वेश्चन कहता है, किस देश को विश्व के चीनी का कटोरा कहा जाता है? क्यूबा। ठीक है, क्यूबा, क्यों? क्योंकि चीनी ज़्यादा मिलता है, इसलिए क्यूबा को चीनी का कटोरा कहा जाता है। आगे देखिए 79 नंबर क्वेश्चन कहता है कि भारत की किस शहर को 7 टापुओं का नगर कहा जाता है? तो मुंबई। 7 टापू का नगर किसको कहा जाता है? मुंबई। 7 समंदर पार में तेरे पीछे पीछे आ गई, ये तो आपने सुना होगा ना। रिलीज कहाँ से हुआ? मुंबई से हुआ ना। मुंबई में फिल्म इंडस्ट्रीज है, मुंबई से सारे गाने रिलीज होते हैं, तो उसे 7 समंदर से रिलेट कर लीजिए। तो टापू, 7 टापू का शहर कौन सा हो गया? मुंबई। तो आपको चीज़ें रिलेट करके याद रखनी है, आप कैसे भी याद रखिए, किसी फन से याद रखिए, किसी जोक से याद रखिए, किसी के नाम से याद रखिए, पर चीज़ें आपको याद रहनी चाहिए। 4 ऑप्शन में एक ऑप्शन जब आपको मिले तो आपको ऑप्शन को आसानी से उड़ा सकें। तो पूरे ज्योग्राफी सेशन को आराम से देखिए, आप 2 से 3 बार देख लीजिए, एक भी क्वेश्चन आपको छूटने वाला नहीं है। अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना मत भूलिएगा। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 80 कहता है कि नील नदी का उद्गम कहाँ होता है? तो भाई विक्टोरिया झील में नील नदी का उद्गम होता है। तो विक्टोरिया के बारे में तो आपने सुना होगा ना, विक्टोरिया महारानी थी, महारानी विक्टोरिया। ठीक है, और महारानी तो बड़ी बड़ी काम करेंगी, तो वहाँ से बड़ी नदी भी निकलती है दुनिया की। तो सबसे बड़ी नदी नील नदी दुनिया की कहाँ से निकलती है? तो विक्टोरिया झील से निकलती है, आपको याद रखना है। 81वां क्वेश्चन कहता है कि भारत में बहने वाली कौन सी नदी कर्क रेखा को 2 बार काटती है? भाई क्वेश्चन रिपीटेड है, याद रखिएगा। मैंने अभी बोला था कि भारत में कर्क रेखा जो बीच से गुजरती है भारत के, उसमें माही नदी उसको 2 बार याद करते हैं। मैंने महेंद्र सिंह धोनी के बारे में याद रखा होगा कि महेंद्र सिंह आते हैं ना खेलने तो 2 छक्के लगा ही देते हैं, ओवर में 2 छक्के लगा ही देते हैं, ऐसा आपको याद रखना है। तो महेंद्र सिंह धोनी से माही नदी और कर्क रेखा को 2 बार काटती है, इसे याद रखना है। चलिए आगे देखिए, सुएज नहर का निर्माण कब हुआ था? VVI क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है। तो 25 अप्रैल 1859, 1859 को 25 अप्रैल के दिन निर्माण हुआ था सुएज नहर का, आपको याद रखना है। आगे देखिए 83वां क्वेश्चन कहता है, सुएज नहर को व्यापार के लिए किस वर्ष खोला गया था? सन 1869 में सुएज नहर को व्यापार और यातायात के लिए खोला गया था। 1869, ये बार बार पूछा जाता है, ये क्वेश्चन आपको रिपीट होते हुए नजर आ रहा होगा। तो सुएज नहर को व्यापार के लिए कब खोला गया था? तो 1869 में खोला गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है, इंदिरा गांधी नहर किस भारतीय राज्य का सबसे प्रमुख और तथा सबसे बड़ी नहर है? तो राजस्थान नहर। ठीक है, इंदिरा गांधी, अभी राजस्थान में किसकी सरकार है? कांग्रेस की। राजस्थान में किसकी सरकार है भाई? कांग्रेस की। और कांग्रेस की लीडर कौन थी? इंदिरा गांधी। तो इस तरह से आप रिलेट करके रख लीजिए इसको याद। ठीक है, तो इंदिरा गांधी नहर किस राज्य में स्थित है? तो भाई राजस्थान राज्य में स्थित है, और वहाँ की सबसे बड़ी और सबसे प्रमुख नहर भी है। आगे देखिए 85वां क्वेश्चन कहता है कि इंदिरा गांधी नहर का निर्माण किसने कराया? तो महाराजा गंगा सिंह ने। ठीक है, इंदिरा गांधी, गांधी गंगा, गांधी
गंगा, दोनों गौ से आ रहा है ना, इसे आप इस आसान से याद कर सकते हो। गांधी से हो गया इंदिरा गांधी नहर और गंगा से हो गया महाराजा गंगा सिंह। इसे आप ध्यान में रखिएगा कि गांधी नहर का निर्माण किसने करवाया था, तो महाराजा गंगा सिंह ने करवाया था। आगे देखिए 86वां क्वेश्चन कहता है कि भारत की सबसे बड़ी नहर इंदिरा गांधी नहर की लंबाई कितनी है, तो 649। ये तो आपको याद रखना भाई, इसमें बेसिक ट्रिक नहीं आता। 649 आपको याद रखना है कि सबसे लंबी नहर इंदिरा गांधी नहर जो है उसकी लंबाई जो है 649 मीटर है, किलोमीटर है, इस सबके ध्यान में रखना है। नैनीताल किस राज्य में स्थित है, तो नैनीताल उत्तराखंड, मैंने बोला था ना, जहाँ पे ताल स्थित हो, चाहे वो नैनीताल हो, चाहे वो राकस ताल हो, चाहे वो नौगुचिया ताल हो, जिसमें भी ताल आ जाए वो आपका उत्तराखंड में स्थित होगा। और मैंने आपको बोला था जिसमें भी नाग आ जाए, चाहे वो अनंत नाग हो, बैरी नाग हो, तो इस प्रकार के नाग या नागिन आ जाए तो वो जम्मू कश्मीर में होगा। तो नैनीताल झील कहाँ पे है भाई, आपको याद रखना है उत्तराखंड में। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको ध्यान में जरूर रखना है। भारत के कुल क्षेत्रफल के कितने प्रतिशत भाग पर कृषि कार्य होता है, तो 51% भाग पर भारत के कुल क्षेत्रफल पर कृषि कार्य होता है। किस शहर को भारत के सूती वस्त्रों की राजधानी कहते हैं, मुंबई को सूती वस्त्रों का। अच्छा, सूती वस्त्र का सबसे ज्यादा उत्पादन कहाँ पे होता है, कपास का उत्पादन सबसे ज़्यादा मुंबई में होता है। ऐसे तो गुजरात में होता है पर मुंबई में भी होता है सबसे ज़्यादा। तो मुंबई में फिर क्या होगा, सूती वस्त्र बनेंगे। तो सूती वस्त्रों का राजधानी किसको कह सकते हैं, मुंबई को कह लेंगे। तो सूती वस्त्रों की राजधानी क्या हो गया, मुंबई हो गया, इसको ध्यान में रखना है। 90 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, वर्ष के किस दिन सूर्य हमारे पृथ्वी के सबसे निकट होता है, तो 4 जनवरी को सूर्य हमारे सबसे पृथ्वी के निकट होता है 4 जनवरी को। तो फिर गर्मी क्यों नहीं लगता भाई, ये उस समय हमारा जो एक्सिस रहता है ना, वो झुकाव जो रहता है वो दक्षिणी गोलार्ध पर रहता है और हम लोग तो रहते हैं उत्तरी गोलार्ध में। तो हमारी ओर झुकाव नहीं रहने के कारण 4 जनवरी को हमें गर्मी नहीं लगता है। पर सबसे निकट जो होता है सूर्य पृथ्वी का, वो 4 जनवरी को होता है। सूर्य नहीं होता है एक्चुअली, पृथ्वी रोटेट करते हुए 4 जनवरी को सबसे सूर्य के निकट पहुंच जाती है। तो याद रखिएगा। आगे चलते हैं 91वें क्वेश्चन पे। 91 क्वेश्चन कहता है कि किस पठार को विश्व का छत, रूफ ऑफ द वर्ल्ड कहा जाता है, तो पामीर का पठार, छत पामीर का पठार। याद रखना, आपको आसानी से याद हो जाएगा। चलिए 92 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, अफ्रीका महाद्वीप में कुल कितने देश मौजूद है, तो 54 देश हैं। अफ्रीका महाद्वीप में कुल 54 देश हैं। तो एशिया में कितने हैं, एशिया में कितने हैं कमेंट सेक्शन में बताइएगा, फटाक से कमेंट कीजिए एशिया में कितने देश हैं। आगे देखिए, पीसा की झुकी हुई मीनार किस देश में स्थित है, तो इटली में है। पीसा की झुकी हुई मीनार किस देश में स्थित है, मीनार है ना, तो उसके नीचे आएगा तो कभी भी पीस देगा, ठीक है, और पीस के क्या बना देगा, इडली बना देगा। तो मीनार आपको पीस कर क्या बना सकता है, इडली बना सकता है। बस फन है, आप याद कर लीजिए, आप किसी और तरह से याद कर सकते हैं तो अच्छी बात है, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये शॉर्ट ट्रिक है, मैंने कहा कि मीनार है, पीसा की मीनार है, पीस कर इडली बना देगा। तो पीसा की मीनार से आपको क्या रखना है, पीस कर से पीसा की झुकी हुई मीनार, ठीक है, और इटली से इटली में स्थित है। याद, आसानी से याद हो गया ना, तो इस प्रकार से आप आसानी से याद कर सकते हैं। 94 नंबर क्वेश्चन कहता है, टावर ब्रिज स्थित है यूनाइटेड किंगडम लंदन में, ठीक है। याद रखिएगा, सबसे पहले हमारे पास कौन आए थे, अंग्रेज आए थे। कहाँ से आए थे, यूनाइटेड किंगडम में आए थे, ठीक है। और यहाँ पे क्या बना दिया, ब्रिज बना दिया, अपना ब्रिज बना लिया, शासन का एक पुल बांध लिया यहाँ पे आके। तो ब्रिज से याद रखिएगा, टावर ब्रिज और यूनाइटेड किंगडम यानी कि लंदन, याद रहेगा। चलिए 95 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, 95 नंबर क्वेश्चन कहता है कि विश्व का सबसे ठंडा महाद्वीप कौन सा है, तो भाई आर्कटिक महाद्वीप जो है विश्व का सबसे ठंडा महाद्वीप है। आर्कटिक महाद्वीप जो है ना, वो नीचे की ओर स्थित है और विश्व का सबसे ठंडा महाद्वीप है, इसे आपको ध्यान में रखना है। अच्छा, क्या कहता है, देखिए इसमें कुछ डिटेल्स में बताना चाहता हूँ कि आर्कटिक महाद्वीप विश्व का सबसे ठंडा महाद्वीप है। ये महाद्वीप विश्व के 7 महाद्वीपों में से एक है। इस महाद्वीप की सबसे खास बात यह है कि इस महाद्वीप में कोई भी देश नहीं है, क्योंकि यह महाद्वीप पूरी तरह से बर्फ से ढका हुआ है। इसके कारण मनुष्य के रहने की योग्य नहीं, यही कारण है कि इसमें कोई देश स्थित नहीं है। आगे देखिए 96 नंबर क्वेश्चन कहता है कि नदी की शाखाओं को भौगोलिक भाषा में क्या कहा जाता है, तो सहायक नदी, जो मेन नदी जाती है, उनसे बहुत सारी नदियाँ आकर मिलती है या उनसे कटकर बहुत सारी नदियाँ बाहर जाती है, तो वो नदी को सहायक नदी कहा जाता है। चलिए, जैसे सोन गंगा की सहायक नदी है। आगे देखिए, पृथ्वी के केंद्र से गुजरने वाली अक्षांश को क्या कहते हैं, तो भूमध्य रेखा। पृथ्वी के केंद्र, ये पृथ्वी है, मान लीजिए पृथ्वी थोड़ी चपटी है, बन जा रहा है, पर कोई दिक्कत नहीं, इसे 0 डिग्री अक्षांश कहते हैं, भूमध्य रेखा कहते हैं, विषुवत रेखा कहते हैं, ये तीनों कहते हैं पृथ्वी के बीचों बीच गुजरने वाले अक्षांश को। आगे देखिए 98 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, कहता है कि विश्व का सबसे बड़ा बंदरगाह कौन सा है, तो भाई आसान सा सवाल है, विश्व का सबसे बड़ा बंदरगाह कौन सा है, तो चीन के संघाई शहर में स्थित संघाई बंदरगाह जो है विश्व का सबसे बड़ा बंदरगाह है। 99 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है कि विश्व का एकमात्र शहर कौन सा है जो देशों में स्थित है, जो 2 देशों में स्थित है। इस्तांबुल जो है
वो विश्व का एकमात्र शहर है जो 2 देशों में स्थित है। इसे आपको ध्यान में रखना है। आगे देखिए 100 नंबर यानी कि आज का अंतिम प्रश्न और ज्योग्राफी सीरीज़ का लास्ट क्वेश्चन कहता है कि किस मरुस्थल को मृत्यु का मरुस्थल कहते हैं? तो अफ़गानिस्तान में स्थित दस्त-ए-मार्गो मरुस्थल को मृत्यु का मरुस्थल कहा जाता है। देखिए, आपको जब दस्त हो जाएगी ना और बहुत ज़्यादा हो जाएगी तो आपको मरना पड़ेगा। सिंपल ट्रिक है, आप याद रख लीजिए। आपको जब दस्त हो जाएगा, बहुत ज़्यादा हो जाएगा तो आपको मरना पड़ेगा। तो दस्त-ए-मार्गो जो मरुस्थल है, उसको मृत्यु का मरुस्थल कहा जाता है। तो मृत्यु का मरुस्थल दस्त-ए-मार्गो आपको याद रखना है। कहाँ पे है भाई? अफ़गानिस्तान, अफ़गानिस्तान। और अफ़गानिस्तान पे अब कैप्चर किसने किया हुआ? तालिबान। बच के रहना है, तालिबान से या तो मर जाओगे या तो दस्त से मर जाओगे। और कहाँ पे? अफ़गानिस्तान में। याद रहना है। चलिए, आसानी से मैंने आपको 100 क्वेश्चंस करा दिए हैं ज्योग्राफी के। सीयूईटी एग्ज़ाम सामने है, बहुत इंपॉर्टेंट सीरीज़ है। खुद भी देखिए, दोस्तों को भी शेयर कीजिए और ऐसे बच्चों को तो ज़रूर कीजिए जो सीयूईटी के लिए कोचिंग अफ़ोर्ड नहीं कर पा रहे हैं। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू एंड गुड बाय।